नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों अपन आज बात करने वाले हैं कक्षा 12 की 12वें चैप्टर पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान को लेकर। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा मानव के जो जीवन है उसके अंदर भी इस पार्ट का बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है, स्थान होता है। मानव के जीवन में जो दैनिक जीवन में जितनी भी क्रियाएं होती है वे सभी क्रियाएं इससे क्या होती है, किसी न किसी रूप में संबंधित होती है। तो यह पार्ट बहुत ही अच्छा पार्ट है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें भी अपन इस पार्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको उपलब्ध हो आप उसका पूरा लाभ ले सकें। दोस्तों आज बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं की कि पर्यावरणीय समस्याओं को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या होता है दोस्तों? वे समस्त दशाएं या तत्वों का योग जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से क्या करता हो, प्रभावित करता हो, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। वे समस्त दशाएं या तत्वों का योग जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष, सीधे तौर पर नहीं हो या किसी न किसी रूप में, अप्रत्यक्ष मतलब सीधा न होकर किसी अन्य रूप से कैसे भी करके वो प्रभावित करता है, तो वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण क्या है? क्या है? दशाओं और तत्वों का योग। दशाओं और तत्वों का योग है। विभिन्न प्रकार की दशाओं का और तत्वों का योग है जो सीधे किसे प्रभावित करते हैं? मानव को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? मानव को प्रभावित करते हैं। मानव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मानव को प्रभावित करते हैं किस रूप में? दो रूपों में प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दो रूपों में ये प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये किसी भी प्रकार से प्रभावित करे तो ये समस्त जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यानी वे समस्त दशाएं या तत्वों का योग जो मानव के जीवन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, मानव को जीवन को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि तथा आवरण। परि तथा आवरण, जिसका शाब्दिक होता है बाहरी आवरण। परि का मतलब होता है बाहरी, आवरण का मतलब होता है बाहरी जो सतह है या कवच है, तो बाहरी आवरण। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? बाहरी आवरण। यानी पर्यावरण क्या है? बाहरी आवरण। अब बात करेंगे आगे कि किसका है, क्या है, इसके आगे बात करेंगे। अब अगला जो अपना शब्द था वो थी समस्याएं। कि समस्याएं क्या है? अब समस्याएं हैं तो किसकी? पर्यावरण की। तो पर्यावरण की कौन कौन सी समस्याएं अपने सामने हैं, वर्तमान समय में कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं का अपन सामना कर रहे हैं, इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं आज के चैप्टर में। दोस्तों वर्तमान समय में मानव को पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग जैसी वातावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कौन कौन सी समस्याओं? अब समस्याएं की बात करें तो कौन सी समस्याएं मानव के सामने प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलती है? तो सबसे बड़ी जो समस्या है वह है पर्यावरण प्रदूषण। दूसरी समस्या है अम्लीय वर्षा, भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग, और ओजोन परत का क्षरण, तापमान में वृद्धि, ये समस्त जो क्रियाएं हैं इनसे मानव है बहुत ज्यादा क्या है? प्रभावित है। कौन? मानव। यानी मानव के सामने अगर वर्तमान में देखें तो मुख्यतः पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं थी वे अपने सामने हैं। पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, भूमंडलीय ऊष्मन
ओजोन क्षरण, तापमान में वृद्धि और ग्रीन हाउस, एक और है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये जो समस्याएं हैं वे पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं जो आज के मानव के सामने बड़े स्तर पर है। दोस्तों, मानव व प्रकृति के मध्य असंतुलन से प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल आदि जैसी आपदाएं भी निरंतर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इन सभी समस्याओं के कारण मानव है वह क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे भोगवादी होता जा रहा है। मतलब इन समस्याओं को मानव धीरे धीरे क्या हो रहा है, भोग रहा है, सहन कर रहा है। कौन कौन सी समस्याओं को, भूकंप, ज्वालामुखी, प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल, ये सभी जो समस्याएं हैं इनसे मानव त्रस्त है, मानव बहुत ज्यादा इनको भोग रहा है। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। पहली जो समस्या है पर्यावरण, अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण है वह अंग्रेजी भाषा के पोल्यूशन शब्द से बना है। किससे बना है, पोल्यूशन शब्द से बना है। पोल्यूशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से बना है। किससे, लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, पोल्यूटस। लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से बना है। कौन, पर्यावरण प्रदूषण जो शब्द है, प्रदूषण अंग्रेजी के पोल्यूशन से बना है जो लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना, प्रदूषण जो है, अपन प्रदूषण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात नहीं कर रहे हैं। प्रदूषण है वह अंग्रेजी के कौन सी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के पोल्यूशन शब्द से बना है, जो कौन, पोल्यूशन लैटिन भाषा के पोल्यूटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दूषित करना। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की, कि क्या होती है इसकी परिभाषा पर्यावरण प्रदूषण की। तो दोस्तों, वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में नकारात्मक जो प्रदूषण है, नकारात्मक जो परिवर्तन है उसे प्रदूषण कहा जाता है। यानी जल, वायु और पृथ्वी, इन तीनों की जो भौतिक, रासायनिक तथा जैविक जो गुण होते हैं उनमें अगर नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, पोल्यूशन कहलाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं, यानी प्रदूषण उनको कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्रदूषण जो फैलाने वाले तत्व है उनको कहते हैं प्रदूषक। क्या कहते हैं, प्रदूषक। जो तत्व प्रदूषण फैलाते हैं वे क्या है, प्रदूषक है। तो एग्जाम में अगर परिभाषा पूछ रहे हैं कि प्रदूषक क्या होते हैं, तो दोस्तों ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो वातावरण के किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से उसमें परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अपन ने प्रदूषण की परिभाषा क्या दी थी, वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। और ऐसे अवांछनीय पदार्थ जो वातावरण के किसी भी मूल तत्व में अपनी उपस्थिति से उसमें परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रदूषण के प्रकारों की, कि कितने प्रकार के जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों की अपन बात करेंगे तो प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, प्रदूषकों की प्रकृति, यानी प्रदूषक है वह कौन कौन सी प्रकृति के हैं उसके आधार पर अपन प्रदूषण को बांटते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकार है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा या भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े करकट से फैला हुआ प्रदूषण, समुद्रीय प्रदूषण, घरेलू अपशिष्टों से प्रदूषण, अन्य विभिन्न जो कारक हैं उनसे प्रदूषण। तो
प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार के प्रदूषणों को अपन बांटते हैं, जिसमें अपन पहला लेते हैं। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण, दोस्तों वायु प्रदूषण, अपन ने प्रदूषण के बारे में बात की कि वायु जल पृथ्वी के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में क्या आता है, परिवर्तन आता है, वो भी कैसा, नकारात्मक। तो उसी प्रकार वायु के अंदर भी कोई नकारात्मक परिवर्तन होगा जिसे अपन वायु प्रदूषण कहते हैं। तो इसकी जो स्पष्ट परिभाषा है वह किस प्रकार से अपन लिखेंगे, प्राकृतिक या मानवीय, मतलब वायु है वह किसी भी कारण से हो सकती है, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है और मानवीय कारणों से भी हो सकती है प्रदूषित। तो अपन परिभाषा में क्या लिखेंगे, प्राकृतिक या मानवीय कारकों से वायुमंडलीय गैसों के जो निश्चित अनुपात में होने वाला जो परिवर्तन है, जो मानव व जीवों के जीवन को कठिनाई में डाल देता है या कठिनाई में पड़ जाता है, क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से वायुमंडलीय गैसों के जो निश्चित अनुपात में है उसमें होने वाले परिवर्तन से मानव व जीवों का जीवन कठिनाई में पड़ जाता है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। दोस्तों वायु प्रदूषण को स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। इसको स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक और अप्राकृतिक। दोस्तों प्राकृतिक जो वायु प्रदूषण है वह ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाली जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, धूल भरी आंधियां हैं, तूफान है, दावानल है आदि जो प्राकृतिक कारण हैं, उनके कारण से प्रकृति में जो असंतुलन होता है, वायु में जो असंतुलन पैदा होता है, वह प्राकृतिक वायु प्रदूषण होता है। और प्राकृतिक है, प्रकृति से द्वारा जो भी घटनाएं होती है उनसे ये क्या होता है, इसका संतुलन बिगड़ता है, जो मानव और जीवों दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए ठीक नहीं होता है, मतलब दोनों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए इसे तो भूकंप, ज्वालामुखी, आंधियां और तूफान और दावानल, इन सभी से होने वाले जो भी वायु में परिवर्तन है वह वायु प्राकृतिक वायु प्रदूषण की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दूसरा है अप्राकृतिक। दोस्तों अप्राकृतिक जो वायु प्रदूषण है वह घरों में जलाने वाले ईंधन, उद्योग, परिवहन के साधन, धूम्रपान, रसायनों का अधिक उपयोग आदि से जो प्रदूषण होता है वह अप्राकृतिक प्रदूषण। तो अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों की, कि वायु प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। वायु प्रदूषण के कौन कौन से दुष्प्रभाव। तो दोस्तों वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी जो वायु प्रदूषण है उससे मानव का जो स्वास्थ्य है उस पर भी विपरीत क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके बाद वनस्पति व जीव जंतुओं का जो अस्तित्व है वह भी खतरे में पड़ता है। तो वनस्पति व जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ता है, का जीवन खतरे में पड़ता है। अगले दुष्प्रभाव इसका है दोस्तों, जलवायु और वायुमंडलीय जो दशाएं हैं वह भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तित हो जाती है, ग्रीन हाउस प्रभाव, तरह तरह के जो दुष्प्रभाव है देखने को मिलते हैं। तो जलवायु और कौन, वायुमंडलीय दशाएं। वायुमंडलीय दशाएं परिवर्तित होने लगती हैं। क्या होती है, परिवर्तित होने लगती है। किस किस प्रकार, जैसे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है वह देखने को मिलती है। ग्रीन हाउस प्रभाव,
आदि। यानी जलवायु व वायुमंडलीय दशाओं परिवर्तित होने लगती है वायु प्रदूषण से, जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या देखने को मिलती है, ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी समस्या देखने को मिलती है। आगे अगर दुष्प्रभाव की बात करें तो नगरों और महानगरों में कोहरे के क्या बन जाते हैं, गुंबद बन जाते हैं। मतलब कोहरा इतना छा जाता है कि कुछ चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, थोड़ी दूरी पर कोई चीज स्थित हो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नगरों और महानगरों में कोहरे के बादल या गुंबद बन जाते हैं। तो नगरों व महानगरों में कोहरे के गुंबद या बादल बनने लगते हैं। तो ये हैं वायु प्रदूषण के प्रमुख दुष्प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनस्पति व जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ता है। जलवायु व वायुमंडलीय दशाएं परिवर्तित होने लगती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस प्रभाव जैसी समस्याएं पैदा होती है। नगरों महानगरों में कोहरे के जो बादल है वो बनने लग जाते हैं। ये सभी जो दुष्प्रभाव है वे होते हैं वायु प्रदूषण के कारण। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के कम से कम 33% भाग पर पृथ्वी के कम से कम 33% भाग पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। यानी संपूर्ण अगर पृथ्वी को अपन देखें तो संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 33% भाग हरा भरा होना चाहिए, पेड़ पौधों से युक्त होना चाहिए। यानी वृक्षारोपण है वह भारत नहीं समस्त विश्व के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, वन होने चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण हो चाहे ध्वनि प्रदूषण हो वो कंट्रोल किया जा सके। आगे अगर बात करें तो वाहनों के द्वारा जो उत्सर्जित जो प्रदूषण है उस पर रोकथाम करनी चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जितने भी वाहन है यातायात के जो भी साधन है उनके द्वारा भी प्रदूषण है वह बड़ी मात्रा में फैलाया जाता है। तो उनके उपयोग पर भी क्या दिया करने चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए। और सौर ऊर्जा के चालित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार के ईंधनों के द्वारा तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा से चलने वाले जो वाहन हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण की समस्या नहीं हो। और जो उद्योग है उनको शहरों से दूर, उद्योगों को शहरों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि शहरी क्षेत्र में यातायात के साधनों की वजह से वैसे ही प्रदूषण का लेवल है वो ज्यादा रहता है। उद्योग धंधे अगर वहां स्थापित कर दिए जाएंगे तो उस जो क्षेत्र है उस एरिया के अंदर प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी चीज को देखते हुए जो उद्योग धंधे हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनको शहरों से थोड़ी दूरी पर क्या किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए। फिर आगे अगर अपन बात करें तो लोगों में जागृति पैदा की जानी चाहिए। यानी लोगों को वायु प्रदूषण से बचने के लिए या वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रकार के उपायों को लेकर लोगों में जागृति पैदा की जानी चाहिए और विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से पर्यावरण की महत्ता को समझाना चाहिए। यानी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। दोस्तों 24 जून 2016 की बात करते हैं कि 24 जून 2016 को राष्ट्रीय वन नीति के केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई। राष्ट्रीय वन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की गई, जिसके अंतर्गत कहा गया कि हरित कर लगाए जाए, मतलब जंगलों को हरा भरा करने की भी सिफारिश इसके अंतर्गत की गई। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत की गई हरित कर की बात इसमें की गई। कौन से कर की? हरित कर की बात की गई, मतलब जंगलों को हरा भरा करने की बात है वह इसके अंतर्गत की गई। कब? 24 जून 2016 को राष्ट्रीय जो वन नीति बनी उसके अंतर्गत यह बात की गई। और दोस्तों हरित राजमार्ग नीति भी बनाई गई थी। कौन सी? हरित राजमार्ग नीति।
हरित राजमार्ग नीति। यह नीति 2015 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2015 में हरित राजमार्ग जो है नीति वह बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि सड़क प्रदूषण यानी सड़कों पे जो यातायात के जो साधन चलते हैं उनके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों के दोनों किनारों पर और सड़कों के बीचों बीच जो डिवाइडर बना होता है उनके बीच में पेड़ पौधे हैं उनका विकास है वह किया जाना चाहिए, पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे सड़क का जो प्रदूषण है वायु और ध्वनि दोनों का क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो हरित राजमार्ग नीति 2015 के द्वारा भी इसको नियंत्रित किया गया। 1 अप्रैल 2017 की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2017 को जो BS4 ग्रेड का जो फ्यूल है वह इंडिया में लागू किया गया। BS4 का जो फ्यूल है वह भारत में क्या किया गया, लागू किया गया, जो कि कुछ हद तक प्रदूषण को है वह कम करता है। तो 1 अप्रैल 2017 को क्या लागू किया गया, भारत में BS4 ग्रेड का फ्यूल लागू कर दिया गया, जिससे प्रदूषण को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। तो दोस्तों ये था पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण में आपने पढ़ा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और उसके दुष्प्रभावों का अपन ने अध्ययन किया है। उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने निजी जीवन में वायु प्रदूषण से होने वाले जो भी दुष्प्रभाव है उनको कम करने की कोशिश करोगे, दुष्प्रभाव से बचने की कोशिश करोगे और पर्यावरण के प्रति क्या होगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि खूब आएगी सुंदर हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप भी हमारे इस बात से सहमत होकर खूब वृक्षारोपण करोगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति सजग होगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।